हेलो दोस्तों, 500 जॉब्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रोम में जाकर ssc.nic.in सर्च कर लेंगे। उसके बाद एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ये पेज खुल के आएगा। सबसे पहले स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट। तो यहाँ आपको लॉगिन वाला कॉर्नर दिख रहा होगा। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे लॉगिन करके कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। और न्यू रजिस्ट्रेशन, हमको तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आज। तो रजिस्टर नाउ, तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ये पेज खुल के आएगा। रजिस्टर नाउ में ये बेसिक डिटेल्स, तो सबसे पहले तीन स्टेप में होगा रजिस्ट्रेशन, बेसिक डिटेल्स, और दूसरा होगा एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और तीसरा होगा डिक्लेरेशन। तो पहला है बेसिक डिटेल्स। तो बेसिक डिटेल्स में अपना सारा इन्फॉर्मेशन भरना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है कि डू यू हैव आधार, तो आपको आधार से भरना है तो यस कर सकते, यस पे क्लिक कर सकते हैं। और कोई और आईडी यूज करना है तो नो पे क्लिक कर सकते हैं। तो आधार से भरने के लिए आधार नंबर पहले भर लेंगे, उसके बाद आधार नंबर भर लेंगे। उसके बाद आधार को वेरीफाई करने के लिए अपना आधार नंबर दोबारा डालिएगा। और अगर आधार से नहीं भरना है तो किसी और आईडी को यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और दूसरा आईडी तो जो होगा वो भर लीजिएगा। उसके बाद नेम भरना है, तो यहाँ पे आप अपना नेम भर लीजिएगा और वेरीफाई नेम। तो फिर दोबारा यहाँ पे एसएससी के वेबसाइट में है कि सारा कुछ दोबारा भरना पड़ता है, जिससे कि गड़बड़ होने का चांस कम जाए। मतलब कि एक बार भरे आप फिर दोबारा भरेंगे तो मतलब कि दूसरा इन्फॉर्मेशन सही होगा तो पता ही चल जाएगा कि सही है। तो इससे गलती होने का चांस कम होता है, इसलिए सारा कुछ दोबारा भरना पड़ता है। तो नेम, तो वेरीफाई नेम, तो यहाँ पर नेम भरिएगा, फिर वेरीफाई नेम। उसके बाद है ऑप्शन हैव यू एवर चेंज्ड नेम, तो क्या आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया है, तो यस और नो, तो जैसा होगा वैसा भर लीजिएगा। उसके बाद फादर्स नेम, वेरीफाई फादर्स नेम, सब भरते जाइएगा। मदर्स नेम, वेरीफाई मदर्स नेम। डेट ऑफ बर्थ, वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ। मेट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास का एग्जामिनेशन डिटेल्स, तो एजुकेशन बोर्ड भरना है। तो एजुकेशन बोर्ड में अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे से क्लिक करके अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड, तो फिर से उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अपना रोल नंबर भरिएगा। उसके बाद रोल नंबर को वेरीफाई करने के लिए दोबारा भरिएगा। ईयर ऑफ पासिंग, तो आप 10th किस साल पास किए हैं वो भर लीजिएगा। फिर वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग, फिर जेंडर, वेरीफाई जेंडर। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप मैक्सिमम किस क्लास तक पढ़े हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, तो अपना यहाँ मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो वेरीफाई मोबाइल नंबर दोबारा डाल लीजिएगा। ईमेल आईडी डाल लीजिएगा। और स्टेट और यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस, तो अपना स्टेट और यूटी सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। और उसके बाद फिर नेक्स्ट, तो उसके बाद फिर अपना स्टेट या फिर यूटी सेलेक्ट करने के बाद आप उसको सेव कर दीजिएगा। तो सेव पे क्लिक करिएगा तो आपका सारा इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगा। उससे पहले आप दोबारा चेक कर लीजिएगा सारा कुछ सही है या नहीं, तो सेव कर लीजिएगा। उसके बाद हो जाएगा कि चेक करने के बाद उसके बाद आपका बेसिक डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप चल जाइएगा एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स में, तो सेव करिएगा। उसके बाद दूसरा पेज इसका ओपन हो जाएगा, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो वहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह जो मांगेगा वो भर दीजिएगा। तो सारा भरने के बाद फिर उसको सेव कर दीजिएगा। तो सेव करने के बाद ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप तीसरा स्टेप में चल जाइएगा, डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में कि आई एग्री ऐसा करके होगा। फिर स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा कि मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन भरी गई है वो मेरी जानकारी के अनुसार सब सही है। तो वहाँ पे डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन में एग्री करके और फिर सेव और सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर दिए हैं उस पर जनरेट हो जाएगा। तो आपको ओटीपी के रूप में रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएगा, और ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा, और मोबाइल नंबर पे भी आ जाएगा। और बाद में अगर आपको पासवर्ड चेंज करना होगा तो आप चेंज भी कर सकते हैं, या फिर वो पासवर्ड भी रख सकते हैं। और उसके बाद फिर आप एसएससी का कोई भी फिर आपको दोबारा फॉर्म भरना होगा, तो उसके बाद आप लॉगिन करिएगा।
जैसा कि हमने फर्स्ट में देखा कि पासवर्ड आपका अगर पासवर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप लॉगिन करिएगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करिएगा। अगर दोबारा आपको एसएससी की वेबसाइट पर कोई भी फॉर्म भरना होगा तो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालिएगा और उसके बाद कैप्चा कोड डालिएगा और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको जो एसएससी का फॉर्म आया हुआ होगा वो आपको दिखेगा, तो आप अप्लाई नाउ उस पर क्लिक कर लीजिएगा, तो आपका अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।